प्रिय छात्रों, आज हम बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में आपने चर राशियों और अचर राशियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? ऐसे पद जिनमें अज्ञात राशि के साथ संक्रिया भी हो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अज्ञात राशि अर्थात चर राशि। उदाहरण 4x, इसमें अज्ञात राशि x है और 4 अचर राशि है और संक्रिया इसमें गुणा है। 4 और x के बीच में गुणा की संक्रिया हो रही है। दूसरा उदाहरण है x+5, इसमें अज्ञात राशि x है और अचर राशि 5 है और योग की संक्रिया है। 2x+3, अज्ञात राशि इसमें x है, संक्रिया योग तथा गुणन की है। जैसे 2x में 2 और x में गुणन है और धन 3 के साथ योग है। y², इसमें अज्ञात राशि y है और संक्रिया है गुणा की, क्योंकि y को वास्तव में y² जो है वास्तव में y गुणा y है। तो यह व्यंजकों के सरल उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, किंतु बीजीय व्यंजक बड़े भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे x² + 5x + 7, x³ + 2x² + 5x + 6, x⁴ + 4x³ + 3x² + 2x + 1। बीजीय व्यंजक किसी चर राशि अज्ञात राशि की ऋणात्मक घात में नहीं होता। अर्थात किसी भी बीजीय व्यंजक में ऋणात्मक घात नहीं होती है। उदाहरण, अगर हम कहें कि 1/x क्या एक व्यंजक है, तो 1/x अर्थात x⁻⁻1 यह बीजीय व्यंजक नहीं है। या दूसरा है x⁻2 + 4x + 5, यह भी बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी x की घात ऋणात्मक है। अब आते हैं बीजीय व्यंजकों के प्रकार। पदों की संख्या के अनुसार बीजीय व्यंजक एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय या बहुपदीय होते हैं। एक पदीय व्यंजकों में केवल एक ही पद होता है। एग्जाम्पल x², 4x, 5x, xy। अगर हम यहाँ पर देखें तो x² में x² द्विघातीय व्यंजक है, या xy भी द्विघातीय है, और 4x या 5x एक घातीय हैं। यह इनका घात के अनुसार वर्गीकरण है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर केवल पदों के अनुसार वर्गीकरण कर रहे हैं, तो x² एक पद है। द्विपदीय व्यंजक, इसमें केवल 2 पद होते हैं। एग्जाम्पल x+6 और दूसरा है x² + xy। तो x+6 एक पद है, इसमें x और दूसरा पद है 6। यहाँ पर एक पद है x² और दूसरा पद है xy। 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, वहीं से पद अलग अलग होते हैं। त्रिपदीय व्यंजक, इनमें केवल 3 पद होते हैं। एग्जाम्पल है x² + 5x + 7। तो इसमें पहला पद है x², दूसरा पद है 5x, तीसरा पद है 7। तो यह क्या है? त्रिपदीय व्यंजक है। बहुपदीय व्यंजक, व्यापक रूप में 2 या 2 से अधिक पदों वाले व्यंजकों को बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक 2 पद वाला देखिए व्यंजक x² + xy द्विपदीय है, किंतु यह बहुपदीय भी कहा जा सकता है। दूसरा उदाहरण है x² + 5x + 7, यह त्रिपदीय बहुपद है। x⁻⁴ + 3x² + 5x + 7, यह 4 पदीय बहुपद है। या इससे बड़े बहुपद भी अनेक बार दिखाई देते हैं। व्यंजक तथा समीकरणों में अंतर। व्यंजक और समीकरणों में क्या अंतर है, इसमें काफी छात्रों को कंफ्यूजन होता है। जैसे हमने एक व्यंजक लिया x+4,
और इसको इसी व्यंजक को अगर हम समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो वह हो जाएगा x + 4 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरणों में बराबर का निशान होता है। जरूरी नहीं कि वह 0 ही हो, x + 4 बराबर 6 भी हो सकता है, x + 4 बराबर 6 भी हो सकता है। एक व्यंजक हम ले लेते हैं 2x + 3, तो इसकी समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो वह 2x + 3 बराबर 0 हो सकता है, या 2x + 3 बराबर 10 हो सकता है, या कोई भी और राशि आप बराबर के निशान के दूसरी ओर ले सकते हैं। एक त्रिपदीय व्यंजक ले लेते हैं x² + 5x + 6। अगर इसको हम समीकरण के रूप में लिखें तो समीकरण बनेगी x² + 5x + 6 बराबर 0। तो पदों की घात के अनुसार भी बीजीय व्यंजकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बीजीय व्यंजक एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय एवं बहुघातीय हो सकते हैं। व्यंजक और समीकरणों में मुख्य अंतर बराबर के निशान का ही है। समीकरणों की यह पहचान है कि उसमें बराबर का निशान अवश्य होता है। एक घातीय व्यंजक जैसे x + 2, 2x + y, 4x + 7। यहाँ x की घात 1 है तो इसलिए ये एक घातीय है। 2x + y में 2x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, तो इसलिए यह एक घातीय व्यंजक है। 4x + 7, इसमें x की घात 1 है तो इसलिए यह एक घातीय व्यंजक है। इसमें पदों की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अधिकतम घात हम देखते हैं, चर राशि की अधिकतम घातों को हम देखते हैं। अब द्विघातीय व्यंजक, इसके उदाहरणों को देखें और इनकी अधिकतम घात की तुलना करें। पहला है x², तो x की घात 2 है तो इसलिए यह द्विघातीय व्यंजक है। x² + 6, इसमें भी x की घात 2 है तो यह द्विघातीय व्यंजक है। तीसरा उदाहरण है 2x² + y, तो इसमें x की घात 2 है और y की घात 1 है, तो बड़ी घात x की घात 2 है, अतः यह द्विघातीय व्यंजक है। त्रिघातीय व्यंजक, त्रिघातीय व्यंजक में अधिकतम घात 3 होती है। x की घात 3 + 5x + 6, तो इसमें अधिकतम घात 3 है। 2x² + 7x + 9 + x³, तो यहाँ पर अधिकतम घात x³ है। यह बात अलग है कि x³ सबसे पीछे लिखा हुआ है। पीछे लिखने, आगे लिखने से, पीछे लिखने से या बीच में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बीजीय व्यंजकों के भाग हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं x³ + 3xy + 2x + 7। तो इसमें सबसे पहले आते हैं चर, तो इसमें 2 चर हैं, एक चर है x और दूसरा चर है y। फिर आते हैं अचर, तो इसमें अचर हैं, 3 है अचर है, 2 अचर है और 7 अचर है। पदों की बात करें तो इसमें 4 पद हैं। एक पद है x³, दूसरा पद है 3xy, तीसरा पद है 2x और चौथा पद है 7। गुणांकों की बात करें तो x³ में गुणांक है 1, क्योंकि इसमें कोई अंक नहीं लिखा है। xy में गुणांक है 3, क्योंकि अंक 3 है। 2x में गुणांक है 2। गुणनखंडों की बात करें तो x³ के गुणनखंड होंगे x × x × x। 3xy के गुणनखंड होंगे 3 × x × y। 2x के गुणनखंड होंगे 2 × x। 7 के गुणनखंडों की बात करें तो 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 जो है सभी का गुणनखंड होता है, तो 7 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 7 × 1। अब इसके बाद आते हैं सजातीय और विजातीय पद। यह बीजीय व्यंजकों के योग और व्याकलन अर्थात घटाने में बहुत उपयोगी होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक व्यंजक ले लेते हैं 3xy - 3x + 5xy - 4। सजातीय पद, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो चर राशि वाले पद होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें 3xy और 5xy एक जैसे दिखाई देते हैं। इसमें अचर पद 3 और 5 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चर राशि दोनों में एक जैसी xy है।
तो इसलिए ये सजातीय पद हैं। विजातीय पद, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद कहते हैं। तो इस समीकरण में अगर हम देखें तो 3x और 3xy यह विजातीय पद हैं, क्योंकि एक में xy है और दूसरे में x है। 3x और 4 को ले लें तो ये भी विजातीय पद हैं, एक जैसे नहीं है। 5xy और 4 को ले लें तो यह भी विजातीय पद हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो आशा करता हूं कि आपने बीजीय व्यंजकों से संबंधित आज का ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर लिया होगा। धन्यवाद।